हेलो एवरीवन, हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो हम लोग पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है रियल नंबर है। तो हम लोग का प्लान था 4 मंथ का, तो एवरी वीक हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन आरडी शर्मा से। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आरएस रियल नंबर। पहले एनसीईआरटी से मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका मेन बेस है। जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा वो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर लेवल के पूछेगा। फिर आप रेफरेंस के लिए आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल या कोई अदर बुक लगा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूँगा। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर आपने पढ़ा होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं। फिर होते हैं दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्या है, उसमें जीरो भी होता है, 0 1 2 3 4। फिर आपने इंटीजर पढ़ा होगा, आई से हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो इंटीजर में क्या होता था? 0 1 2 3 और निगेटिव भी होते थे, -1 -2 -3। तो ये मैं बस पूरा आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ जल्दी से। तो -3 तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू होगी तो निगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और जीरो होगा तो उसको जीरो इंटीजर में आएगा। तो ओवरऑल इंटीजर। तो देखिए आप काउंट नंबर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट था, होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। इंटीजर में और डबल हो गया, लगभग 1 से था, जैसे नेचुरल नंबर 1 से होता है, और इंटीजर क्या होता है? 0 1 से इधर उतना ही निगेटिव। फिर आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे कि 2/3 4/5। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर होते थे, सॉरी रैशनल नंबर। फिर एक आया था इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 था, √3 था, या पाई की वैल्यू थी, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक्चुअली नेचुरल नंबर को भी हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। ये सबने आपने पढ़ा होगा, किसी के भी नंबर के अपॉन में 1 लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। इन सभी नंबरों को अगर मिला दिया जाए तो बन जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इर्रेशनल, रैशनल, सभी नंबर होते हैं, तो उसमें सभी नंबर आते हैं। ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। रियल नंबर में आपको सीखना है सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, उससे बेस्ड एक शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फार्मूला होता है, अगर 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो रूल ये होता है कि जो भी गिवन नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा। जो भी नंबर आपको गिवन है, जैसे आपको नंबर एक गिवन है 50 और 80, मान लो आपको 2 नंबर गिवन है 50 और 80। ठीक है, आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, आप इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 50 और 80 मतलब 4000, और एलसीएम जो आएगा और एचसीएफ जो आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी 4000 ही आएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। इससे पहले हम लोग एलसीएम के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपने एलसीएम तो पढ़ा ही होगा, पहले भी 6 से पढ़ते हुए आ रहा है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे, हम रैंडम क्वेश्चन और रैंडम वैल्यूज़ नहीं लेंगे, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। तो पहला आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 पहला क्वेश्चन है 140। लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 140 आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 140। तो प्राइम फैक्टर क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिसका 1 और एक खुद नंबर। जैसे 5 है तो 5 को हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते। 5 जो है 5 से डिवाइड होगा। ऐसे 31 है, 31 से डिवाइड होगा। तो 31 के 2 फैक्टर है, एक 1 तो सभी का फैक्टर होता है, वो तो यूनिवर्सल है, और एक खुद नंबर, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका मतलब है कि हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। आपको अगर आता होगा तो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
सबसे पहले 2 से करते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, 1 को नहीं लेते। तो हमने कंडीशन थी ना कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 × 1 हो सकता है, लेकिन सेम नंबर प्राइम वो खुद भी नंबर है और उसका फैक्टर भी है, तो वो नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 0, 70 का हाफ 35। अब ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 3 से भी नहीं जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 10 तक मालूम होना चाहिए, तो आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो, तो क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर ये 5 से जाएगा, जिसके लास्ट में अगर 5 दिया गया तो वो 5 से चला जाता है। 5 7 जा 35 और ये 5 हो गया। तो ये 140 को हम प्राइम फैक्टर में ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 156। तो ये 156 तो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। थोड़ा हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो मैंने बोला भी था कि मैं आपको होमवर्क भी साथ साथ देता जाऊंगा। तो आपको किसका निकालना है 160 का निकालना है। ठीक है, 160 का निकालिए और 156 का निकालिए, ये आपका होमवर्क है, साथ साथ आप करते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं 4 डिजिट का। ठीक है, आप ये होमवर्क नोट कर सकते हैं। अगला है 3825। 3825 पहले चेक करिए कि ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर आप सभी नंबर को ऐड कर दीजिए और उनका जो एडिशन आ रहा है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ऐड करके देखते हैं। देखिए 8 to 10, 10 5 15, 15 और 3 18। तो इसका मतलब ये 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं तरीका। तो 3 से चालू करते हैं, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। जो नंबर इवन नंबर नहीं होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब उसका एलसीएम नहीं निकलेगा। डिवाइड का मतलब वो तो डेसिमल में तो आ सकता है, लेकिन उसका एलसीएम हम नहीं करेंगे। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा, 2 कितना हो गया 22, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। आप फिर से चेक कर लीजिए वही तरीका। देखिए 7 2 9 और 1 10, 10 5 15 फिर से चला जाएगा। फिर से करते हैं 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब चेक करिए 4 2 6, 6 5 11। अब ये 3 से नहीं जाएगा। तो अब किसकी बारी आई, अगला नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। जब 2 से नहीं गया तो 4 से नहीं जाएगा। पहली बात 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो हम अगला नंबर कौन सा चूज़ करेंगे 5 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चूज़ करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 है, 70 प्राइम नंबर होता है अगर आपको पता होगा। तो ये 17 से ही जाएगा। 17 जो है 17 से ही जाएगा। तो 17 1 जा 17। तो इसका आ गया आंसर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं 5005। 5 से पहले करेंगे क्योंकि और इससे छोटे नंबर से किसी से जाएगा नहीं, 2 और 3 से जाएगा नहीं। ये इवन नंबर नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये आ गया 1001। अब ये किस नंबर से जाएगा। अगर आपको ऐसे नंबर में फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं दूसरा तरीका स्क्वायर रूट निकालने को बता देता हूँ कि जिससे कि वो किस नंबर से कट सकता है ना। या आप चेक कर सकते हैं 5 के बाद नया नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 7। तो 7 से चेक करिए। देखिए 7 का भी रूल होता है। 7 का रूल क्या होता है 1001 दिया गया है। तो क्या करना है आपको यूनिट डिजिट का डबल करना है, यूनिट डिजिट का डबल करना है और बाकी वाली वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 का डबल 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो 98। अब ये चेक करो 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। हाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये 7 से चला जाएगा।
तो ये तरीका होता है। आप अगर डिविजिबिलिटी रूल आती है तो आप पेपर में आप आगे लीड कर पाओगे, जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, पता नहीं कौन सा नंबर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और आप उसी में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और शायद क्वेश्चन गलत होने के चांस है। इसलिए आप 2 से लेकर 9 तक डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। 7 बन जा 7। अब इसके बाद कितना बचा 3 0 30, तो 7 4 जा 28, 4 टाइम्स में गया 2 बचा, 2 और 1 कितना हो गया 21, 7 3 जा 21। आप बताइए